नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सभी तरफ चुनाव का माहौल है, सभी तरफ दैट मीन्स जहां 4-5 राज्यों में चुनाव का माहौल है तो सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि समूचे देश भर में चुनाव का माहौल है। और ऐसे में वसूली सरकार, इसकी याद आ रही है। वसूली सरकार इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार जो है, भारत की जो सरकार है, वो सारे काम अपने वसूली पर ही कर रही है। किसी भी तरह का सरकार काम नहीं कर रही है जिससे देश को चलाया जा सके। सरकार सिर्फ वसूली करने के काम कर रही है। सरकार ने एक फिक्स कर लिया है, अभी जो बजट हुआ है उसमें भी एक फिक्स कर लिया है, यहां से इतने पैसे आएंगे, यहां से इतने पैसे आएंगे, यहां से हम इतने पैसे आएंगे, ये चीज हम बेच देंगे इतने पैसे आएंगे, ये चीज हम रेंट पे दे देंगे तो इतने पैसे आएंगे। और जो पैसे आएंगे लाखों करोड़ों रुपए, उसको हम लोग यहां खर्च करेंगे। ये सरकार की प्लानिंग है। जनरली इस तरीके से सरकार की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, ये मेरा निजी मत भी है। सरकार जो है वो सर्वोच्च संस्था है जो देश को चलाने के लिए काम करेगी। आपको हम देश चलाने के लिए आप क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, बेरोजगार जो लोग हैं उनका रोजगार उनको दे सकते हैं, नए रोजगार खड़े कर सकते हैं, नए जो बाजार यहां पर है उनका कर सकते हैं, उद्योग खड़ा कर सकते हैं। आप सरकारी संस्थाओं को और बलवान बना सकते हैं जिससे आपकी इनकम ज्यादा हो, और आप सरकार की इनकम जब ज्यादा होगी तो वो पब्लिक के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगा। आज के समय में तो ऐसा है कि 20-30% लोग टैक्स दे रहे हैं और 80% को सरकार उस 20-30 के पैसे से खाना खिला रही है, और नाम जो है वो सरकार खुद का कर रही है। सरकार के पास किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं रही है। जो बजट रहा है वो बिल्कुल जीरो बजट रहा है, किसी भी तरीके का कोई नया काम नहीं हुआ है। सिर्फ सरकार ने लोगों को झांसा देने के लिए लाखों करोड़ों का आंकड़े टीवी पर और कागजों पर ला दिए हैं। आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं अगर आप लोग ये मानते हैं कि भारत सरकार बहुत बड़ी संस्था बनती जा रही है और भारत बहुत ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। देश में जब तक उद्योग, बेरोजगार युवकों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश कभी भी ऊंचा नहीं बन सकता है। आप लोग सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर। बाकी कभी भी अगर देश में बेरोजगार युवा रहा, जितने लोग ठप्पा लगाने के लिए, चुनाव देने के लिए नवयुवक आ रहे हैं, उनसे जरा पूछिए ना कि उनके पास रोजगार है क्या। सिर्फ भावनाओं में बहकर, सिर्फ भावनाओं के साथ जाकर, हिंदू और मुसलमान करके अपने आप को असुरक्षित महसूस करके आप लोग चुनाव में वोटिंग ना करें। चुनाव के लिए एक रिपोर्ट बनाइए ना। आप नागरिक जो है वो समझदार है ना, फिर एक कमरे में बैठिए, एकांत में बैठिए और सोचिए कि आपके लिए क्या कर रही है सरकार। क्या सरकार वाकई में आज आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है? क्या आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा कर रही है? क्या आपके बच्चों के लिए सरकार भविष्य में अच्छा कुछ कर रही है? किसी तरीके का कोई रोजगार उत्पन्न कर रही है? कोई नए उद्योग आ रहे हैं? जो सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाएं, LIC जैसी संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट में थी, सरकार ने उसको बेचने का निर्णय ले रखा है। सरकार उसको किराए से देने का प्लान कर रखी है। सरकारी जमीन जो है वो किराए से देने का प्लान कर रखी है। उसके बावजूद ये बोला जाता है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, हम जो कुछ हो रहा है वो तो अभी ही हो रहा है। जो उन्होंने किया है उसको आप बेच के और उसको रेंट पे देके तो आप अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा बोलना गलत है। जनता को खुद की अक्ल लगानी चाहिए। 2017 से अभी तक के लगभग 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। किसी तरीके कोई रोजगार का उत्पत्ति हुई है? नहीं हुई है। मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। जब भी अगर देखा जाए तो कोरोना का डंका बजाते हैं ये लोग कि कोरोना काल में बहुत सारे सिचुएशंस खराब हो गए, कोरोना काल में सरकार की तिजोरी खत्म हो गई। कोरोना काल में तो जो कुछ हुआ वो हुआ, उसको संभालने के लिए जो पीछे का था वो भी आपने बर्बाद कर दिया, और आगे जो आने वाला है वो भी आप बर्बाद करने की तैयारी में है। देश में विरोधी पक्ष भी होना चाहिए, ये इसीलिए जरूरी है। सभी लोगों ने तो बड़े 2014 में बड़े जोश खरोश के साथ सब कुछ भाजपा सरकार को दे दिया, मेजॉरिटी ला दी, इतनी बड़ी मेजॉरिटी ला दी कि वो लोग जो चाहते हैं वो खुद ही पास कर लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हिटलर शाही हो रही है, क्योंकि किसी भी तरह का, किसी भी चीज को कोई भी रोकने वाला नहीं है तो किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि विरोधी ताकतें भी देश में होनी चाहिए ताकि आपके सही गलत के लिए वो लड़ सके।
सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये विरोधी पक्ष आपके बिहाफ में पूछ सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दिल करता है, ये दो लोगों की सरकार बोला करते हैं विपक्षी जो हैं, मोदी और शाह, इन दोनों के अलावा वहां किसी की नहीं चलती है। ये लोग जैसा डिसाइड कर लेते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन ये सोचिए ना कि ये दो लोग भारत के 150 करोड़ के लगभग आबादी को प्रभावित कर रहे हैं, उनके ऊपर राज कर रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय ले लेते हैं। अभी मौका है आप लोगों के पास, जो 5-6 राज्यों में चुनाव है। देखिए, वोटिंग का जो कुछ भी है वो आप ही का है। वोट किसको देना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डिसाइड कीजिए कि वोट किसको देना है। लेकिन ये तो सोचिए कि जिसको वोट दे रहे हैं वो हमें गर्त में ले जा रहा है या आसमान में। दोनों जगह जाना खतरनाक है। आप जमीन पर रहिए, ना आसमान पे जाइए ना गर्त में जाइए। अपना दिमाग लगाइए और सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, सही लोगों का चुनाव कीजिए। भक्ति मत कीजिए किसी की, अपने आप की शक्ति को पहचानिए और कुछ अच्छा कीजिए। जय हिंद।